यहाँ पे पहले एक बिरयानी की दुकान हुआ करती थी और यहाँ जब मेयर प्रमिला पांडे ने जब छापा मारा था, ये दुकान यहाँ से बंद कर दी गई। और मंदिर काफी प्राचीन है, शिवलिंग के जो निशान हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन शिवलिंग यहाँ से गायब बताया जाता है। भी मंदिरों की कहानी एक जैसी है। हाँ, हम तो इसको ऐसे ही देख रहे जब से हम पैदा हुए। अचानक इस गली में ऐसा क्या हुआ कि सारे मंदिर बंद हो गए और अब पूजा नहीं होती है? अब इसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। ये जो कुंडी है वो सालों से बंद है और राम जानकी मंदिर की ये स्थिति है। मेयर मैडम जब आई थी तो उनका आरोप था कि यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं वो जो पुराने और प्राचीन मंदिर हैं उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। ये बात सही है? कब्जा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ना कब्जा करा है, हम लोग को दे के गए थे। मंदिर का हिस्सा मंदिर जो है काफी पुराना लग रहा है। ये पुराना, ये कम से कम 200 साल पुराना। हिंदू परिवार यहाँ पे रहते थे। नहीं, इस गली में कोई हिंदू अब नहीं रहता। आगे मंदिर गिरा पड़ा है, उसको बनवाए आके। एक मंदिर इधर है वो भी गिरा पड़ा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी ने हम मंदिर जैसा आपको दिखेगा, इसके कई प्रमाण हैं। कहीं पे शिवलिंग गायब है, कहीं मंदिर टूटा फूटा है। और इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से आती तो शायद आपको देखकर उतना अफसोस नहीं होता, लेकिन ये तस्वीर यूपी के कानपुर की है। यूपी में पिछले 1.5 साल से संभल में योगी सरकार मंदिरों और कूपों की तलाश कर रही। संभल में एक बड़ा मसला हो चुका है और कानपुर में उसकी चर्चा जोरों पे चल रही। कानपुर के बेकनगंज में इस वक्त सुनार गली में मैं मौजूद हूं और सुनार गली के भीतर लगभग दर्जन भर ऐसे पुराने मंदिर हैं जहां पर कई कब्जे की बातें निकल कर आती हैं। यहाँ की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, वक्त वक्त पे वो भी आती रही हैं और वो भी इन गंभीर सवालों को उठाती रही। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के दर्द भी हैं। जो दुकानदार अपनी दुकान चला रहे थे उनकी दुकानें बंद कर दी गई और अब उनके पास कोई कारोबार नहीं। इस वक्त जो सुनार गली है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये जो इलाका है वो एक शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये मंदिर भी पुराना है और जो मंदिर के आसपास जो यहाँ जो ज़मीन पे जो रहते हैं उनका भी दावा है कि वो कई दशकों यानी कि तकरीबन 100 साल से यहाँ रहने का दावा करते हैं। सच्चाई क्या है ये शायद मसला न्यायालय तक पहुँचे और बात बड़ी लंबी हो जाए। यहाँ पे पहले एक बिरयानी की दुकान हुआ करती थी और यहाँ जब मेयर प्रमिला पांडे ने जब छापा मारा था, ये दुकान यहाँ से बंद कर दी गई और अब ये दुकान बगल में चलाई जाती है। सहयोगी आदित्य आपको दिखाएं कि बगल वाली दुकान जो है अजमेरी जो बिरयानी है, इसी पे उन्होंने सवाल उठाया था कि ये जो है इलाका, यहाँ पे नॉनवेज बिरयानी बेची जाती थी। बहुत सारे लोग हैं बेकनगंज के, कर्नलगंज के और सुनार गली के, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। इस पूरे इलाके में जो मंदिरों की तलाश है वो भी की जानी चाहिए। दोनों पक्षों की आस्था के साथ यहाँ के लोगों का व्यापार भी देखा जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके काम को लेकर यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये सवाल भी हम पूछेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 10वां बजट योगी सरकार ने पेश किया उसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा अल्पसंख्यकों के लिए जारी किया गया है, उस पे वो लोग क्या सोचते हैं। आखिर ये जो पूरा इलाका है वो घनी बस्ती, आज मार्केट थोड़ा कम लगता है, जुमे की रात है, कल शुक्रवार होगा और कल नमाज पढ़ी जाती है। इस कारण से ये जो पूरा बेकनगंज का जो इलाका है यहाँ पे आज बाज़ार बंद होता है और कम दुकानें खुली होती हैं, खरीदारी करने वाले भी कम होते हैं। इस पूरे रास्ते पे जब आप जाएंगे देखेंगे तो जो प्रमिला पांडे ने जो मसला उठाया था वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और मेयर मैडम तक ये भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि बेकमगंज इलाके में, कर्नलगंज इलाके में कई इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, लोगों की जान खतरे में है। यहाँ सीवर का मसला बड़ा है, सीवर यहाँ पे चोक कर जाता है और 1-2 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे सालों से पानी भी नहीं पहुँचता है। इन मुद्दों पे भी बातचीत की जानी चाहिए और तमाम बातों को समझना चाहिए कि क्या संभल वाली तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है, क्या बातें हो सकती हैं। ये रहे दुकान के मालिक, ये आप चलाते थे यहाँ पे अपनी बिरयानी की दुकान, कितने साल से? हमको 50 साल हो गए, हमारे दादा को 50 साल, 100 साल हो गए कम से कम, लेकिन हम कई कारोबार बदल चुके हैं। आपकी उम्र कितनी है? क्या नाम है आपका? हमारा शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद। तो आपकी उम्र कितनी है? 63 साल। 63 साल। तो आप यहाँ 50 साल से दुकान चला रहे हैं? साल से 77 से दुकान चला रहा हूँ मैं। साल 77 से दुकान चला रहे थे, तब कभी किसी ने आपत्ति जताई थी? कोई आपत्ति नहीं, कभी नहीं हुई। तो ये जमीन आपने पहले खरीदी या आपके पुरखों की है? मैंने खरीदी नहीं ना, मैं किराएदार हूँ। किराएदार हैं? जी। तो किसकी जमीन है? जमीन जो थी वो पहले सुखई लाला के परिवार की थी, वो बेच चुके हैं करीब 20-25 साल पहले। वो वैरायटी ज्वेलर ने खरीद ली। वो पीछे घर है, आगे मठ बना हुआ है, उसमें कोई कभी पूजा हुई नहीं ना, बंद रहता है। और हम लोग कारोबार करते हैं, रहते चले आ रहे हैं, खाते पकाते। हमारी 6 फैमिली रहती थी यहाँ।
तो आपकी दुकान बंद हो गई या आपकी दुकान बगल में शिफ्ट हो गई? नहीं, हमारी शिफ्ट नहीं हुई है, हमारी कोई दुकान नहीं ना, हम 5 साल से बेकार घूम रहे आप बेरोजगार हो गए? बेरोजगार हो गए। तो ये मामला कहाँ, मतलब कहाँ, किस न्यायालय में है कि कुछ हमें कोई नहीं आ रहे में नहीं ना, हम बैठे हुए हैं चुप पे, हम जाहिल आदमी हैं, हम कोई पढ़े लिखे तो है नहीं कि जो हम कहीं जाएं या आए, हम मजबूरी में बैठे हुए हैं। हमारे 9 बच्चे हैं, 8 लड़कियां हैं, 1 लड़का है छोटा। तो ये जो जब आई थी मेयर मैडम, जब आई थी तो उनका आरोप था कि यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं वो जो पुराने और प्राचीन मंदिर हैं उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। ये बात सही है? कब्जा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ना कब्जा करा है, हम लोग को दे के गए थे। वो सुगई लाला का परिवार 50 साल 100 साल पहले हमारे दादा को 1.5 रुपये महीने में मकान और दुकान रसीद है, दुकान की मकान की दोनों रसीदें हैं 50 साल की। किराए के लिए रसीद? किराए की रसीद है हमारे पास, किराया देते थे उनको। अब वो आते हैं जब जमीन के जो मालिक थे वो कहाँ चले गए? वो अब जब से बेच दी ना, जब से आते नहीं ना, वो धनकुट्टी पे रहते हैं। उनका मकान है धनकुट्टी पे, नएगंज में दुकान है उनकी। पहले वो लाला थे, गिरोह गार्ड का काम करते थे। तो आप वो अपनी जमीन लेने नहीं आते आपके पास? तो अब उनका बेच डाली ना, तो अब क्या लेने आएंगे? अभी ना दो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किराए पे थी, हमें क्या पता बेच दी। मैं किराए पे हूँ, दूसरे के हाथ बेच डाला, जिसके पास पैसा, हम तो गरीब आदमी, सामने वाले पैसे वाले वो। मान लीजिए दुकान किराए पर है और दुकान आपकी बंद हो गई, तो दूसरा आप मकान ले लीजिए, दूसरी जगह बिरयानी की दुकान डाल लीजिए। यहीं डालने की जिद क्यों है आपकी? मतलब लोग ये भी तो जानना चाहेंगे ना। तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए। कहीं जाएंगे तो कोई कहता 2 लाख दो, कोई कहता 20,000 किराया दो, कोई 25। अब इतनी आमदनी नहीं ना, तो हम लाए कहाँ से? तो इससे अच्छा हम बैठे हुए हैं चुप पे। तो मान लीजिए कल को कानून के दायरे में ये बात पहुंचती है और कोर्ट के आदेश पे सरकार संभल की तरह यहाँ भी बुलडोजर चला दे तो? दिया, मैंने बंद कर दिया, 5 साल से तो बंद है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप जो समझ में आया करिए, अब उसको गिराइए या बनाइए, कुछ करिए, हमसे क्या लेना देना है भाई। जब नहीं होगा भाई, सरकार चाहेगी तो हमारी व्यवस्था करेगी, हमारा परिवार चल सकता है। और नहीं सरकार चाहती है कि अपने उससे रहेगी कि हमें यहाँ कुछ करना है या कुछ बनाना है, तो बनाए, हमसे लोग से क्या लेना देना है भाई। धार्मिक स्थल यहाँ पूजा होती है आपकी? नहीं होती? कभी पूजा नहीं हुई है, 100 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा पैक है। आप अंदर से जाके देखिए, चाहे बाहर से देखिए, जैसे बाहर है वैसे अंदर। अंदर कैसे जा सकते हैं हम? आप चले, रास्ता है, आप जाइए, देखिए आइए। यहाँ मंदिर नहीं है? मंदिर क्या है, आप देखिए आइए क्या बना है। मंदिर होता है जिसमें भगवान रखे होते हैं, जिसमें लोग आते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, उसकी धुलाई पुछाई करते हैं, सफाई करते हैं। यहाँ कभी 100 साल से हम ही लोग रंगाते हैं, पुताते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। आए 100 साल से हम पुताई करा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं, रहते चले आ रहे हैं। हम लोग अपना कारोबार करते चले आ रहे हैं। कोई आज से थोड़ी है कोई नया कब्जा कि मंदिर देख के कल। मंदिर का मतलब गेट कौन सा है? ये मंदिर के पीछे पिछला हिस्सा है या अगला हिस्सा है? ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का भी हिस्सा है। गेट वेट कहीं नहीं ना कुछ कि यहाँ कोई चीज धरा है, ये पूरा पैक है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हाजी रिजवान गनी। ये घरेलू मंदिर है, घरेलू था, अंदर से है मामला, बाहर से नहीं है। हाँ घरेलू है। चलिएगा, दिखाइएगा थोड़ा। आप चलिए थोड़ा अंदर से देखकर पड़ताल करते हैं और फिर बाहर के लोगों से आके बातचीत करते हैं कि आखिर क्या सच है। मेयर प्रमिला पांडे का ये जो आरोप था उस पर बिल्कुल बात की जानी चाहिए। हमारी बनी हुई 50 साल से, ये मंदिर का हिस्सा है, ये मंदिर का हिस्सा है। मंदिर जो है काफी पुराना लग रहा है। ये पुराना, ये कम से कम 200 साल पुराना है। 100 साल पुराने तो हमें 200 साल पुराना है। अच्छा, ये सब गिर गया। क्या गिर गया? मतलब ये मंदिर का खोलो। हिस्सा गिर गया। हाँ, तो यहाँ लोग भी रहते हैं? ये सब ये कह रहे हैं। तो ये परिवार ये देखिए, तो ये तो यहाँ से इसका जो मंदिर का जो दरवाजा होगा, कोई दरवाजा नहीं ना, कभी नहीं रहा है। ये तो काफी पुराना बदला रहे, 200 साल हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक कहीं दरवाजा आपको दिखा नहीं। या कहीं पैक है या दरवाजा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन- या कोई नई चुनाई हुई है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने बंद कर दिया, कोई नई चुनाई हुई है। ठीक बात। ये एक जमाने से ऐसे ही पड़ा है, जब से पड़ा है। ये घर है, ये ऊपर रहते थे, नीचे रहते थे। ये गिरने से हम लोग अब रहना रही दूसरी जगह ठीक पर। बात है। तो जो शिव मंदिर, जो मेयर का आरोप था कि ये जो है जो मंदिर है उनके साथ तोड़फोड़ भी की गई थी,
और कुछ इलाकों को बदला भी गया था या उनकी चुनाई की गई थी। तो इसके अलावा भी कोई मतलब यहाँ पे नंदी थे या शिवलिंग था, कुछ तो होगा ना। तो मंदिर कैसे कहा गया है इस इलाके को? ये हिसाब से हज गुम्मद जो बना हुआ है उसके हिसाब से हम लोग के हिसाब से कलश है। खाली मंदिर है बस। आपकी उम्र में कभी आपने देखा यहाँ पे पूजा होते कभी हुए? नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। यही के पैदा हम कंगी मॉल के, कभी नहीं देखा। नई शादी होती है, दुल्हन आती है, वहाँ मंदिरों में ले जाते हैं। यहाँ ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये सार्वजनिक मंदिर नहीं था। नई कोई घर दुल्हन था, उल्हन को वो किसी उन्होंने लाते हुए बना यहाँ दिया कभी ताला। देखा नहीं गया। ये सुगई लाला का परिवार बहुत पैसे वाले थे। वो पहले जमाने में 2 साल पहले ये मेरा घर है। ये घर हो गया। ये परिवार दो मकान नंबर हैं इसमें। हाँ, मकान नंबर अलग अलग है दोनों के। ये नंबर अलग है, वो नंबर अलग है। मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब आपकी निगम में भी और प्रशासन से भी सवाल पूछा मैंने, और ये समझने की कोशिश की, तो हमको ये पता चला कि संभल की तरह ही यहाँ पे कानपुर के भीतर भी बेकनगंज में जो मंदिर थे उनका जो हिस्सा था उसमें लोग रहने लगे और धीरे धीरे उनका स्ट्रक्चर बदल गया। एक सेकंड मैं अच्छा मिला है, ठीक बात है। आपने हमको बसाया जब हम आए हैं। हाँ, और क्या? हम लोगों ने कब्जा नहीं किया है। हम लोग ने कब्जा नहीं किया। किराएदारी की रसीद है, किराएदार है हम लोग। अगर मान लेते हैं मंदिर है ये मंदिर, अगर हम मंदिर की है। बात कही जा रही है जी, तो इसकी पूजा नहीं होती और इसकी देख रेख भी नहीं होती। नहीं देख कोई ना करने वाला। हम ही लोग साल जब रहते थे सफाई करते थे, पुताई करते हैं, लिपाई करते हैं, रहते थे सब करते थे। अब रहते नहीं ना। 5 साल से जब से दुकान बंद हुई, जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब से कोई ना कोई पुताई कराने वाला है या ना सफाई। ये 5 परिवार 99 है। अच्छा, इसका नंबर अलग है, इस जगह का नंबर अलग है। जी ये तो किसी का मकान नहीं था, मंदिर था ना, तो मंदिर का नंबर भी हो गया। अच्छा है। ये 5 है मकान। ये नंबर है। ये 5 नंबर मकान ही है और ये मकान नंबर 6 है। तो ये कब हुआ? ये जबी 100 साल से ये उन्हीं के। ठीक है, आइए आदित्य, आइए और भी जगहों पे जाते हैं। ये जो है पिछला जो हिस्सा है, यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी लोग ठीक तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। और ये जो ढांचा है वो देख के ऐसा लगता है कि ये मंदिर है और मंदिर का निर्माण हुआ है कई 100 साल पुराना। ये लोग खुद भी मानते हैं कि 200 साल पुराना मंदिर का निर्माण हुआ है। और मंदिर के निर्माण के बाद कई सारे सवाल भी खड़े किए गए। आप आइए, इधर आइए। तो ये जो स्थिति बनी हुई है आपके बेकनगंज में, वो कई मंदिरों की बनी हुई है। ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे कई केस हैं जहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे लोग रहते भी हैं। तो सभी मंदिरों की कहानी एक जैसी है? हाँ, हम तो इसको ऐसे ही देख रहे। जब से हम पैदा हुए आगे कंगी मॉल में, तब से हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही बना हुआ। कभी किसी को आते हुए नहीं देखा हमने यहाँ। नहीं, तो जो सरकार में बैठे जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों पे कब्जा कर लिया, एक नैरेटिव है। कब्जा किसी ने नहीं किया। कब्जा वो लोग जो थे उन्होंने इनको रखा था, इनको बसा के गए। हम लोग को जो है ये भेदभाव नहीं था। वो जो हिंदू सुकई लाला का परिवार था, उन्होंने हम लोग को गुलामत करके बसाया है यहाँ और किराएदारी पे हम लोग को रख के गए। पहले उस टाइम 1500 रुपए का वो बेच रहे थे हमारे दादा क्या, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, खरीदी नहीं। वो हम लोग किराएदारी पे रहते रहे 50 साल से। तो मैं ये जानना चाह रहा आपसे कि जो राम जानकी मंदिर है और जो बाकी मंदिर है, सबके मसले एक जैसे हैं या आपकी कहानी अलग है, बाकी मंदिरों की कहानी अलग है? सब बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ कभी पूजा पाठ नहीं हुई है। हिंदू परिवार यहाँ पे रहते थे? पहले रहता था 100 साल से पहले। तो अभी हिंदू परिवार रहते हैं इस गली में? नहीं, इस गली में कोई हिंदू अब नहीं रहता। ऐसा क्या हुआ था कि जो हिंदू परिवार यहाँ पे रहते थे 100 साल पहले, क्यों चले गए, क्या वजह थी? हमारी जैसे मस्जिद है, शिवालय के अंदर है, और तुम्हारे आप चले जाइए, ये हम लोग के सामने तो गए नहीं। ऐसा नहीं करते। जैसे आप जाएंगे वहाँ क्या नाम सर्राफे की तरफ, क्या वहाँ मस्जिद नहीं ना, क्या वहाँ दुकानें नहीं खुली हैं? या हटिया के अंदर जाइए, मेरी मंदिर बंद है, उसके आगे दुकानें नहीं लगती हैं। इस तरीके से वहाँ के लोग इधर आ गए, हम लोग उधर चले गए। वो सन 24 के बंटवारे में लोग इधर से उधर चले गए, इधर से उधर आ गए, हम लोग को इधर बसा दिया, वो लोग उधर बस गए। हम लोग का कोई काम ही नहीं ना कि कब्जा किया या कुछ किया, खुशामद करके हम लोग को बसा गए। हम लोग बसे हुए हैं जब से, सैकड़ों साल हो गए। संभल में जो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई सरकार के सामने, उस न्यायिक आयोग के कुछ पन्ने हमारे हाथ लगे थे। उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो रस्तोगी समाज होता है, जो सुनार समाज होता है, जो संभल में अलग अलग दंगे हुए, उन दंगों में रस्तोगी समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और वही कुछ कहानी
कानपुर के कर्नलगंज, बेकनगंज और सुनार गली की भी दिखाई पड़ सकती है। यहाँ पे भी पहले रस्तोगी हुआ करते थे और आज भी इस गली का नाम सुनार गली है, लेकिन अब बहुत कम लोग रहते या नहीं रहते, इस बात की भी पड़ताल करेंगे। और आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे रहते थे वो यहाँ से चले गए। राम जानकी मंदिर की तलाश में हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस गली में खड़े होकर महसूस कर पा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में संभल की आग कानपुर के सुनार गली और बेकनगंज के इलाके में पहुँच सकती। यहाँ अगर मंदिर थे तो वो बंद क्यों हैं? प्रमिला पांडे ने अगर इन मंदिरों की जांच की तो उन पे काम आगे क्यों नहीं बढ़ी, बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? और अगर उनको बात आगे नहीं बढ़ानी थी तो फिर इन्होंने इस तरीके से पूरे मसले को प्रोपेगेंडा के तौर पे क्यों उछाला? और अगर वो यहाँ पे पिछले आधे दशक यानी कि 5 साल 4 साल से लगातार आ रही हैं तो फिर वो मंदिरों को लेकर कुछ बड़ा कदम क्यों नहीं उठा पाई? बीजेपी की सरकार है यूपी में और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार संभल में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई थी जब वहाँ पे कुओं की, कूपों की, मंदिरों की खोज की गई और वहाँ पे प्रशासन पिछले 1.5 साल से लगातार अपना काम कर रहा है। वहाँ पे डीएम और एसपी इसीलिए नहीं बदले गए के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया, क्योंकि वो एक लगातार मिशन पे लगे हुए हैं। राम जानकी मंदिर कहाँ है यहाँ पे? राम जानकी मंदिर मगर ये है, ये यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर के पास बाबा चौराहे पे। वो भी बंद है, हाँ मंदिर है। वहाँ पूजा नहीं होती है, तो वो मंदिर है या मंदिर बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? अब ये पता नहीं हमको, हम निकलते हैं रोड पे हैं, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग। तो इस गली में जो है दर्जन भर मंदिर है जो बंद बताए जाते हैं। आप मुझे ये बताइए चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या नाम है? हाशिम आज़ाद। तो आज़ाद साहब आप ये बताइए कि जो बीजेपी क्या कहना है कि इस गली में कई मंदिर हैं, वो मंदिर बंद है, तो वो मंदिर हैं? हाँ, तो मंदिर तो बंद क्यों है, पूजा क्यों नहीं हो रही वहाँ पे? तो ये तो बीजेपी से पूछे सवाल है। अगर ये सवाल आपका सही है तो जवाब वही लोग देंगे जो उसमें पूजा नहीं करते, हम थोड़े देंगे। तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहना ये है कि मुसलमानों ने कब्जा किया है। उसको कोई कब्जा नहीं है। आप वहाँ भी अभी बना रहे थे, वहाँ भी कब्जा नहीं। वो आगे मंदिर गिरा पड़ा है, उसमें वो बनवाए आके। एक मंदिर इधर है, वो भी गिरा पड़ा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम तो देख रेख कर रहे हैं। ये हमारा मंदिर को उसमें बहुत बड़ा एहसान है। तो जो लोग मंदिर में रहते थे या मंदिर के आसपास रहते थे वो लोग कहाँ चले गए? सब लोग? वो लोग अपने मकान बेचा, चले गए। पैसे सब लोग एक साथ बेच दिए? नहीं, एक साथ नहीं। कोई आज गया, कोई 10 साल बाद गया, कोई 2 साल बाद गया। ये कब की बात है? 1930-40 की आज़ादी के पहले की? ये करीब 80 से शुरू हुआ, सन 1980 से। जो जैसे जिसको पैसे मिले छोड़ के चला गया। और यहाँ से लेके आप पुणे कर्नलगंज में जाएंगे तो बहुत से मंदिर मिलेंगे। तो उसकी यही दशा है। एक छिपियाने में है, वो मंदिर गिर रहा है आज भी। तो पड़ोसी ने नीचे ईंटें लगा के अड़ाना लगा रखा है कि ये गिरने ना पाए। अब मंदिर कमेटी में एक है बब्बू तिवारी, आप साथ जानते हो, उसकी भी जिम्मेदारी, उसको आके रिपेयर कराए और अपना पुजारी छोड़े। मुसलमान अगर कहीं विरोध करे तो उसकी शिकायत जायज़ है। जब कोई विरोधी नहीं कर रहा, तुम आ ही नहीं रहे हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं बताएं? आप लोग सरकार से खुश है कि नहीं? सरकार से खुश है कि नहीं? सरकार से हम लोग बहुत खुश है, बहुत। सरकार ऐसा काम कर रही है कि बताओ। क्या सरकार से क्या मतलब कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को रह रहे हैं, कोई बात नहीं। कारोबार भी बढ़िया चल रहा है, काम धंधा भी अच्छा, सब खुशियार है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। मेहनत करने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं ना भाई कहीं यहाँ। तो ऐसा मतलब इस तरीके का माहौल क्या बेकनगंज गली में बनाया जा रहा है कि जब यहाँ पे मेयर प्रमिला पांडे आई थी तो बाकायदे हेलमेट पहन के आई थी, फोर्स लेकर आई थी। यहाँ मैं भी आया हूँ निहत्थे जैसे, और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो क्या हमें भी हेलमेट पहन लेना चाहिए? पथराव होगा? आपका शक है? ऐसे तो आप देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आ जाओ, वो आपकी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। दुनिया के लोग आते जाते हैं, देखो हिंदू मुस्लिम के ईसाई सभी यहाँ पे आते हैं, सभी आते हैं। वो तो फिर आप सेसर बना दो कोई भी चीज़ का, उससे कोई मतलब। हेलमेट पहन लो, आप पूरी मशीन ले आओ। यहाँ पे सब भाई देखो सब सही लोग पे आए, उनको सम्मान दिया गया, उनको खुद मालूम है कि वो फर्स्ट टाइम हम लोग के बीच में आए हैं हाजी सुहेल पार्षद के साथ में, और ये कंगीमाल अली रोड बनने के लिए। तो उनको इतना सम्मान दिया गया, वो खुद खुश होके गई हैं। यहाँ के मुसलमान यहाँ के कैसे हैं? दिक्कत की बात नहीं भाई, नहीं। अब मंदिर का मसला अब रहा, मंदिर हम लोग और ये जो इधर एक मंदिर है राम जानकी मंदिर, तो आगे यार वो सब इधर है, कोई दिक्कत नहीं ना, अंदर है। इधर ही इधर कौन मंदिर है? इधर वो सामने है, वहाँ पे मंदिर था।
इधर भी तो मंदिर है ना राम जानकी। फिर अंदर जाना पड़ेगा आपको, बहुत अंदर। और बाकी हम लोग को कोई मंदिर इधर आप हिंदू परिवार नहीं रहते, जो लोग रहते तो वो बेच के चले गए सर। हाँ तब चलेगा, बाकी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप पूजा पाठ करो या कुछ करो, हम लोग तो क्या मजा है। तरीके से मंदिर क्लीन करो, अपना पूजा पाठ करो, बढ़िया तरीके। कोई रोक नहीं रहा है। लोग नहीं कहीं कुछ। जो लोग किराए पे रह रहे हैं मंदिर में, वो लोग कहाँ जाएंगे अगर मान लो मंदिर का निर्माण होता है, पूजा पाठ होता है? तो किराए पे कोई रह कहाँ रहा, मंदिर खाली पड़ रही थी, उसमें कोई रहता ही नहीं ना, किसी का नहीं रहता नहीं, ऐसा ना हो भाई कि संभल के अगर 10 मंदिर है तो 10 मंदिर में तो 10 लोग हो गए जिम्मेदार, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी अपनी कहानी होगी, उनका अपना कानून होगा। लेकिन उसके चक्कर में पता लगा कि पूरा बेकनगंज यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई या संभल जैसी तस्वीर हो गई। क्या आप लोगों के मन में ये इस तरीके का सवाल आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। बुलडोजर चलाना तो जिसकी जो जगह आपकी है वो आप अपनी जगह पे, बाकी दूसरे की जगह हो उस पर अवैध उसको अवैध ना करो। जिसकी चीज उसको मिलना चाहिए। और क्या मंदिर के बगल में घर बना, इसको आप बुलडोजर गिरा दे तो उसको अवैध कर दो तो वो गलत। आप बढ़ेगा और कारोबार। अब आप आएंगे पूजा करने, जब आप यहाँ आएंगे तो हम लोग का सौदा लेंगे, तो कारोबार और इसमें हम लोग का बढ़ेगा। ये भी तो सवाल है ना कि मंदिर में तो बिरयानी बिक रही थी अभी तक। देखिए वो उनका है भाई, जो उनकी थी वो बंद करके चले गए भाई, उनकी मंदिर हो गई, अब कहीं कुछ नहीं होना है। और क्या मंदिर है, जिसका घर है वो अपने कारोबार के, अगर मंदिर के बगल में अगर उसका घर है तो अपने पेट पूजा के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करेगा। मंदिर में बिरयानी बेचना उचित है या अनुचित है? मंदिर में तो नहीं बेचना चाहिए भाई, मंदिर के अगर बगल में उसका घर है तो उसको भी सरकार को चाहिए कि हाँ भाई वो अपने बीवी बच्चे हैं, छोटा परिवार है, वो अपना धंधा कुछ भी कर सकता है अलग अपने हिसाब से। भाई आपकी प्रॉपर्टी आपने ली है, आप उसमें कुछ भी कर सकते। कितने मंदिर हैं अभी इस तरफ, कितने मंदिर हैं? इधर जो 3 मंदिर है जुगियाने की तरफ है, और बाकी जो इधर 3 है जी। इधर वाले 3 भी बंद है, इधर वाले भी 3 बंद है जी, बंद है। सालों से बंद है, सालों से बंद और कई सालों से बंद है। तो यहाँ पे कोई पूजा होता, कभी पूजा पाठ होते आप लोगों ने देखा है? कभी नहीं, कभी पहले कब आप लोगों ने कभी नहीं देखा? लोग के नाम पे नहीं भाई। आप यहाँ हिंदू परिवार रहते हैं, मतलब आप इस गली में? पीछे का ही रहते भाई, 2-4 हैं। अब जैसे ये हमारे सामने देखो, ये बहुत भाई हैं। ये लगाए सब्जी अब्जी हिंदू हैं, क्या हम लोग तो कोई वेद है भाई, वो अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, हम लोग सब भाई चीरे से रहते हैं। बात है तो ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम पड़तालें होनी चाहिए कि आखिर बेकमगंज के भीतर अगर इन लोगों में कोई वो नहीं है कि ये मंदिर में अगर कोई पूजा करने आ रहा है तो ये रोक नहीं रहे हैं, तो फिर प्रशासन को क्यों लगता है कि यहाँ पे अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो नतीजा उसका ख़तरनाक हो सकता है। और यूपी में बीजेपी की सरकार है और बेकमगंज इलाके में सवाल पूछना, लोग जब हम पता कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप बेकमगंज में न जाएं, वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती है और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। ऐसा नहीं, हिंदू भाई भी दुकान लगाता है। बड़ी बात यह है कि जो मंदिरें हैं यहाँ पर, वो मंदिरें पहले किसी हिंदू परिवार ने अपने घर के सामने मंदिर बनवाया था, बाद में वो हिंदू परिवार यहाँ से चले गए। जी हाँ, काफी टाइम से नहीं खुला है इधर वाले, हमने तो पैसा। हिंदू परिवार अभी कुछ हैं यहाँ, किधर है? इधर 2 रहते हैं और मेरे पीछे बहुत। ठीक है, बजरिया साइड पे भी है ना, बजरिया साइड पे एक मंदिर तो ये हमें दिखा जो बंद हो चुका है, जो लगभग यहाँ पे बिरयानी की दुकान थी, लेकिन अब जो है अब यहाँ पे बिरयानी बगल में बेची जाती थी, पहले मंदिर में ही बिरयानी बेची जाती थी। और ये तमाम जो मार्केट है आप देखेंगे तो मार्केट तो काफ़ी डेवलप है, काफ़ी पुराना मार्केट है और तमाम चीज़ें हैं, मुसलमानों की यहाँ पे दुकानें हैं, मुस्लिम भाइयों की। और ये जो एक जर्जर बिल्डिंग थी वो गिर भी चुकी है। जर्जर बिल्डिंग का जो सवाल मैं उठा रहा था बेकनगंज के भीतर, वो पूरे कर्नलगंज और बेकनगंज में जर्जर बिल्डिंगों की बहुत संख्या है और सही समय पे अगर सही एक्शन नहीं लिया गया कानपुर नगर निगम द्वारा तो बहुत सारे लोगों की जान भी खतरे में जा सकती है। जब सुनार गली की तरफ मैं बढ़ रहा था, वहाँ पे एक रास्ता है और रास्ते के ठीक बगल में एक घर था, वो गिर गया था। वहाँ एक माता जी रहती थी, उनकी जान बाल बाल बच गई थी, पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो जर्जर है, बहुत सारे मकान हैं वो जर्जर है। आप लोगों को डर नहीं लगता यहाँ पे? डर लगता होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? मोबाइल बंद कर दीजिए आप। जर्जर मकानों पे क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ तो गिर गए, यहाँ तो कोई कार्रवाई ऐसी तो नहीं, अभी तो नहीं आई कोई सी। सरकार का काम यहाँ पे हो रहा है?
सरकार का हमारे देखभाल कर जाते, हमने लगाया जाता है कि यहाँ कोई अंदर जाए है ना। तो 27 में आप लोगों के दिल में कौन है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर योगी आदित्यनाथ? ये सब भैया राजनीति हम नहीं करता। हाजिर साहब कह रहे हैं राजनीति पे सवाल हम जो है इसका जवाब नहीं देंगे। राम जानकी मंदिर की हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। राम जानकी मंदिर कहाँ पर है और वो मंदिर क्यों बंद कर दिया गया है। ये सुनार गली थी और सुनार गली ही आज भी है, लेकिन सुनार गली का जो इतिहास है वो निगम का दावा है कि बहुत सारा इतिहास पलट दिया गया और कानपुर में जो मंदिर के भीतर जो है बिरयानी जो बेचने का जो दावा था वो लगभग सही निकला हमारी पड़ताल में, और वहाँ पे बिरयानी बिक रही थी, लेकिन अब उसे मेयर प्रमिला पांडे ने बंद करवा दिया है। गलियाँ तो पुरानी लगती हैं, सवाल भी बहुत सारे उलझे हैं। ये भी कोई मंदिर है क्या? ये कभी किसी ज़माने में हुआ करता था। ये एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये मंदिर बंद हो गया अब? ये कौन सा मंदिर? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे रहा। लेकिन ये मंदिर हुआ करता था? हाँ, किसी ज़माने हमारे बचपन में हुआ करता था। तो यहाँ पे जब आप बचपन में जब आप छोटे थे तो यहाँ पूजा होती थी? हाँ होती थी। फिर अचानक इस गली में ऐसा क्या हुआ कि सारे मंदिर बंद हो गए और अब पूजा नहीं होती है? अब इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता हूँ। बचपन में अब तक हमारे काफ़ी, हम यहाँ पर रहे भी नहीं काफ़ी टाइम। आपका नाम क्या है? मोइन अहमद। हाँ हाँ, तो आप यहाँ पे ज़्यादा कोई जानकारी हम इसके बारे में हम नहीं दे सकते। यहाँ पे कोई परिवार रहता है? नहीं, कोई परिवार नहीं रहता यहाँ पे। हमने बचपन में पूजा तो अपनी देखी, पूजा पाठ होती थी और आज भी मंदिर ही है। यहाँ पर मंदिर है, इसको किसी ने कोई ना तो छेड़ा है, ये अपने आप जर्जर होने की वजह से टूट फिर गया, ना तो इसके किसी ने छेड़ा है, ना इसमें किसी प्रकार की कोई इसमें जो है टच किया किसी लोगों ने। जो मंदिर जैसे पहले था वैसे ही है। अब लोग यहाँ से क्यों चले गए इसका मुझे नहीं पता। ये पहले भी मंदिर था और आज भी मंदिर और हमेशा मंदिर ही रहेगा। ये लोग यहाँ अगर आके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, जिनका ये मंदिर है, उनके मालिकान यहाँ आते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो ये इलाके के लोग उनकी मदद करेंगे साथ में। ना तो उनको पहले कभी डर खौफ था और ना कभी आज उनको डर खौफ है। हमेशा जो है वो इसी साए में रहे, लोगों के बीच रहे, बड़ा प्यार मोहब्बत आपस में रहा। अब ये कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो आपस में हिंदू मुसलमान करके जब लड़ाते हैं तो उसका जो है सामने ये क्रिया आती है कि उसमें दंगे होते हैं। तो ये जो जब सवाल दंगे होते हैं तो आदमी सेफ जगह तलाश करता है। दंगे हुए उसके बाद हिंदू यहाँ से चले गए? नहीं, ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। ऐसा मेरा मानना है कि जो मैं देख रहा हूँ इतनी उम्र में, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, जो मुसलमान थे, हिंदुआने जो इलाके थे वो छोड़ के यहाँ के वो लोग वहाँ चले गए, ये हमेशा से होता रहा है। अब आगे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये प्यार मोहब्बत आपस में बना रहे। जहाँ मंदिर है वहाँ पर पूजा होनी चाहिए और पहले भी मुसलमानों ने सहयोग किया और आज भी सहयोग करेंगे। जैसे मंदिर था वो मंदिर आज भी है, लेकिन जब उसकी कोई देख रेख करने वाला ही नहीं है, जब कोई देख रेख करेगा ही नहीं तो मंदिर कैसे संभरेंगे वो। तो आप आइए, मंदिर बनाइए, इसमें पूजा कीजिए, यहाँ के लोग आपका जो है पूरा जो है साथ देंगे। कोई किसी की कोई मंदिर का क्या नाम था? मंदिर इसका मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बड़ा प्यार मोहब्बत था आपस में। पंडित जी जो यहाँ रहते थे, हम लोग जो है बचपन में प्रसाद लेते थे, उनसे प्रसाद खाते थे। अब ये सब प्यार मोहब्बत कहाँ है? जी, ये प्यार मोहब्बत किन लोगों ने बिगाड़ दिया जी मुझे पता ही नहीं। कहाँ चला गया प्यार मोहब्बत, किन लोगों की साजिश है पता ही नहीं मुझे आज तक। मैं चाहता हूँ ये वही प्यार मोहब्बत वापस आ जाए हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, कि कोई मुसलमान किसी हिंदू इलाके में कोई भय ना महसूस करे, कोई हिंदू किसी मुसलमान इलाके में भय महसूस ना करे। वही प्यार मोहब्बत आ जाए वापस जैसे हमारे देश में पहले प्यार मोहब्बत था। अब ये वजह क्या रही है तो मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ नहीं। मैं इसी इलाके का रहने बसने वाला हूँ, बचपन से देखा है। आपस में आज भी हम में बड़ा प्यार मोहब्बत है कानपुर के अंदर। तो ये जो मंदिर का इलाका है, यहाँ के जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ हैं, वो देखे कि ये जो कुंडी है वो सालों से बंद है और मंदिरों की कुंडी जो है खटकाने के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है सरकारों की तरफ से, क्या वैसा आपको कानपुर के भीतर दिखाई दे रहा है? ये बेकनगंज का इलाका है और ये राम जानकी मंदिर कहा जा रहा है और राम जानकी मंदिर की ये स्थिति है। मंदिर की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है, ये मकान कभी भी गिर सकता है। और जब यहाँ पे मेयर प्रमिला पांडे पहली बार आई तब लोगों को पता चला कि आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे मंदिर हैं और ये सभी मंदिर बताए जाते हैं कि कभी न कभी किसी हिंदुओं द्वारा संरक्षित थे, लेकिन एक वक्त के बाद वो लोग चले गए। और अब हाजी अमीन का 99/13 हाता बेकनगंज लिखा हुआ है और इसी तरीके से लोगों का दावा है कि ये जो प्रॉपर्टी है पहले इन लोगों को किराए पे रखा गया था और उसके बाद जो लोग इस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे उन लोगों ने एक वक्त के बाद अपनी ज़मीनें इन लोगों को देकर यहाँ से चले गए। आखिर वो लोग कहाँ चले गए उनकी भी पड़ताल होनी चाहिए और ये किराए की कहानी बेकनगंज में क्या है उसका भी सच पता लगाया जाना चाहिए। राम जानकी मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना, बीजेपी उस पर खूब फायदा लेने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन ये कानपुर की तस्वीर है जहाँ पे बेकनगंज
में राम जानकी मंदिर के भीतर आप देखिए तो जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा है, मंदिर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां होती हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और सीधे तौर पे अंदर जाना सही नहीं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे बिजली का तार भी और बहुत टाइम से ये मंदिर बंद है। हम आपको दिखा पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर मंदिर की तरह है, यहाँ पूजा होती थी, ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम फैक्ट भी मिलते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर ज़रूर सरकार से सवाल पूछ रही है, तब जब एक मठ के मठाधीश्वर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे वक्त में जो कहानी संभल में आई, क्या वही कहानी कानपुर में भी निकल के आ सकती है। अब हम आगे चलेंगे और दूसरी मंदिर की पड़ताल करेंगे कि आखिर कानपुर की मेयर जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मंदिर है तो पूजा क्यों नहीं हो रही है? सही बात है। तो मंदिर है तो पूजा क्यों नहीं हो रही है, यही सवाल है, हम पूछ रहे हैं। ये सवाल मेयर से भी पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। अगर ये मंदिर है तो पूजा क्यों नहीं हो रही इसकी, और ऐसी स्थिति में क्यों है? कब्जा किसने किया? ये वो कोई कब्जा नहीं, खाली पड़ा हुआ है और ट्रांसफर हो गया। ये जिसने बेचा वो सर्वोदय नगर ले गया, वो अपना गुप्ता रहता था। तो गुप्ता जी चले गए यहाँ से? चले गए, हाँ। कालका प्रसाद गुप्ता कचहरी में टाइपिस्ट थे। तो कचहरी में टाइपिस्ट थे। वो अब तो सब हाजी अमीन का हाथा कैसे हो गया ये? वो अमीन का हाथा वहाँ से अंदर तक गया है, बहुत गहरा। तो ये मंदिर था पहले, तो ये हाजी अमीन का कैसे हो गया? ये हाजी अमीन का नहीं है। नहीं है? हाँ। ठीक है, ठीक बात है। तो और जो है, और जो मंदिर है कानपुर के भीतर, उनके वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ वो मंदिर हैं जहाँ पर इसी तरीके की स्थिति है कि हालात जर्जर हो गए। दरअसल कानपुर जो है वो सियासी तौर पे काफ़ी मजबूत माना जाता है और कानपुर में बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बढ़त बनाई है और ये मार्केट है मुस्लिम मार्केट ही है और यहाँ पे ज़्यादातर जो दुकानें हैं 98-99% जो हमें दिखाई दे रही हैं वो सभी मुसलमानों की दुकानें हैं और यहाँ पर अभी हमें कोई हिंदू दुकान नहीं मिली जिनसे हम कुछ बात कर पाएँ। और ये पुराना मार्केट नज़र आता है और ये कहा जाता है कि जो बाज़ार है उसकी स्थिति जो है बहुत जर्जर हो चुकी है और मंदिरों की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। मेयर ने यहाँ पे काफ़ी पड़ताल की थी, अब वही सवाल हम पूछ रहे हैं। मेयर जो आपकी हैं प्रमिला पांडे, उनका ये कहना है लगातार पिछले 4 सालों से जो जांच करवा रही हैं वो कि इस इलाके में बहुत सारी मंदिर हैं जहां पर नॉलेजेबल इंसान आप कंसल्ट कीजिए, हम लोग को नॉलेज नहीं इस बारे में, ठीक है? आपके आके बात कर लीजिए। मतलब यहाँ मंदिर है या नहीं है? फिलहाल तो हमें नहीं मालूम यहाँ पे है कि नहीं ना भाई। क्या नाम है बोल रहा हूँ, मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे राम जानकी मंदिर एक हमने देखा और आगे शिव मंदिर देखा जहाँ पे बिरयानी बिकती थी सुनार वाली गली में, तो यहाँ पे भी इस रास्ते पर भी एक मंदिर है, वो कहाँ है और क्यों बंद है? मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं? मैं साइड में रहता हूँ, मैं यहाँ पे आया। यहाँ रहते हैं? हम नहीं आते। ये बोल नहीं पाते। कोई बात नहीं, आप बोल पाते हैं। मंदिर नहीं है यहाँ पे? मुझे नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? आप तो यहीं रहते हैं ना? मैं रहता हूँ तो मुझे नहीं, इधर है मंदिर और तो कहीं है नहीं। इधर मंदिर इधर है, अंदर जाके। तो इधर जो मंदिर वो बंद है ना? हाँ। तो कब्जा किसने किया ये सब? कब्जा किसी का नहीं है उसमें, खाली है। बेवजह बंद हो गया? नहीं, पंडित जी है कहाँ यहाँ, बहुत टाइम हो गया। पंडित जी नहीं। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद। इधर कोई मंदिर नहीं है? नहीं, इधर नहीं, इस रोड पे कोई नहीं है। इधर कोई नहीं है? नहीं। इस उधर कर्नलगंज में कोई नहीं है? कर्नलगंज में होंगी। हाँ, तो एक्टिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, वो गूंगे थोड़ी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सवाल सुनकर गूंगा बनने की एक्टिंग करेगा तो एक विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाना हो सकता है। हालांकि इस देश में लोगों का मजाक उड़ाना आज़ाद है, वो बोल रहे हैं। और आप कोई पहले व्यक्ति नहीं है भाई साहब, 5-7 व्यक्ति हमको पहले मिल चुके हैं जो सवालों पे इसी तरीके की एक्टिंग करते हैं, है ना? एक्टिंग की क्या ही ज़रूरत है? आप बोल भी सकते हैं, नहीं बोलना है मुझे, इसमें गूंगा बनने की क्या ज़रूरत? हम भी यही समझ रहे सवाल सुन के एक्टिंग आप अच्छी कर रहे थे, लेकिन हमारा सवाल है आपका सवाल है अगर बेकनगंज में मंदिर थे तो कब्जा किसने किया और वो मंदिर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए? हिस्ट्री में जाइए, आप डायरेक्ट हिस्ट्री जाइए, आप वहाँ पता करिए, हमसे ना पूछिए, हम तो अभी पैदा हुए हैं। रहे तो आप ही लोग रहने यहाँ पे? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ ना, जाजमऊ में रहता हूँ, जाजमऊ में रहता हूँ, JK फर्स्ट में। तो वहाँ भी तो मंदिर है, वहाँ भी तो सवाल है। वहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सभी है। ये अब चलने लगा हिंदू मुस्लिम, अगर ऐसा कुछ नहीं था, ये अब ये हुआ है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये सवाल है कि कानपुर में लखनऊ के बेहद करीब है और कानपुर का बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ के कानून के मॉडल को जानता है। बच्चा बच्चा समझता है कि यहाँ पे जब विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया
और विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी यहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक नया मॉडल सामने आया जिसे कहा गया बुलडोज़र मॉडल। लेकिन चलो ठीक है, उन्हीं की पार्टी के एक मेयर हैं प्रमिला पांडे, पिछले 4-5 सालों से आपके क्षेत्र में पड़ताल कर रही हैं और वो कह रही हैं कि बेकनगंज के जो मुसलमान हैं उन्हीं की बस्तियों में हिंदुओं के कई मंदिर हैं जो अब बंद हैं, जर्जर हैं, उनकी पूजा नहीं होती और कई मंदिरों में जो है अब मुस्लिम परिवार रहते हैं। यहाँ तक कि जो आगे शिव मंदिर है वहाँ पे बिरयानी बेचते थे। तो इसकी सच्चाई क्या है? मतलब कौन झूठ बोल रहा है? सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ रह रहे मुसलमान कुछ छिपा रहे हैं? यहाँ के बारे में तो हमको नहीं पता क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। फिलहाल मंदिर जो था वो तो मंदिर है ही है, वहाँ पर बिरयानी अलग बिकती थी, उसके अंदर नहीं है, वो तो अलग दुकान है, अगल बगल बहुत सी दुकानें हैं मंदिर को हट के। वो तो कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर बिक रही है, ऐसा नहीं है कुछ। मंदिर से कल को सरकार अगर एक्शन लेती है, बुलडोजर कार्रवाई करती है, मंदिरों का पुनर्निर्माण कराती है, जीर्णोद्धार कराती है मंदिरों की, तो फिर उस पर क्या रिएक्शन रहेगा सुनार गली का और का बेकनगंज का? जो अंतराइज होगा उसको तोड़ा जाएगा, जो सही होगा उसको थोड़ा तोड़ देंगे। तो मतलब ये भी तो लोग पूछ रहे हैं ना कि संभल की तरह यहाँ भी कुछ सच छिपा है। अगर संभल की तरह यहाँ भी खुदाई हुई तो कूप निकलेंगे, मंदिर निकलेंगे, प्राचीन इतिहास निकलेंगे। क्या कहानी है ये? मंदिर निकलेंगे तो मंदिर जहाँ पे होगा तो मंदिर निकलेगा, और जहाँ पे नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? तो आप लोग तो पुराने हैं ना, आप लोगों को तो सब पता होगा। सरकार को बता दीजिए कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर नहीं था, उसकी जांच हो जाएगी। थोड़ी देखे हुए हैं अपने लोगों के। अब जो मंदिर है वो क्लियर है कि इस मोड़ पे मंदिर है, क्लियर है वो, वहाँ पे कहीं कुछ नहीं है ऐसा। आपका नाम क्या है? ये पहले बताओ आपको भेजा गया है? कौन भेजेगा मुझे? मैं आया हूँ। कैसे आए यहाँ? नहीं मतलब कैसे आने का मतलब क्या है? मंदिर और मस्जिद का मसला है, आप मतलब किसके आदेश पे ये कर रही है मैं बताओ? किसके आदेश पे काम करूँगा? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आदेश की क्या जरूरत है? पत्रकारिता में कर रहे हो? बस ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? दिलीप कुमार है। नाम बताने में डर लग रहा है क्या? हमको तो नहीं डर लग रहा है। बेकनगंज में सब बढ़िया से बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे खाली इतना ही पूछ रहा हूँ, मेरी दुकान है यहाँ, मैं हिंदू हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं करते हैं। जो बात हमको 42 साल यहाँ हो गए। मैं हिंदू मुसलमान कहाँ पूछ रहा हूँ? जैसे मंदिर बगल वाले, मैं हिंदू मुसलमान कहाँ पूछ रहा हूँ? एक बात आ रही है, अब मंदिर का सवाल पूछना हिंदू मुसलमान हो गया? है जो मंदिर है उसको देखो, जो मस्जिद है उसको देखो। जो मंदिरें बंद है वो कितनी मंदिरें बंद है? कहाँ कोई बनता, कोई बनाते नहीं। मुसलमान लोग भाई कह रहे हैं कि आप अगर पूजा करना चाहते हैं आप पूजा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेवजह डरे और हमको डरा रहे हैं बेवजह। नहीं यार, तुम्हें डरा कोई नहीं रहा, तुमसे हमने बात किया, डरा नहीं रहा है। मतलब ये पूछा कि किसके आदेश से आप अपने पर्सनल आए हो इंक्वायरी करने, वो एक अलग बात हो गई। और अगर आप किसी के आदेश से आए हो तो ये बताओ कि किसी के आदेश से आए हो। भाई आदेश से आए हो। सिविक सेंस जीरो है। देखिए कैसे लोग यहाँ पे हॉर्न बजाते हैं। ये भी एक मसला है कि किस तरीके से आप अगर शूट करेंगे तो अलग अलग जगहों पे आपको इसी तरीके से सामना करना पड़ता है। लोग हॉर्न बजाएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन जो ये हमारा माइक्रोफोन है दोस्तों, वो हॉर्न की आवाज़ कम, मेरी आवाज़ ज़्यादा कवर करता है। तो यहाँ जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ ये मेरा मुद्दा तो नहीं है, ये तो हिंदुओं का मसला है और यहाँ की मेयर प्रमिला पांडे ने उस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि कर्नलगंज के मुसलमान जो हैं उनके बस्तियों में हिंदू मंदिर है और अब उनकी स्थिति जर्जर है। यहाँ पे जितने भी मंदिर हो आप लोग छानिए, हम लोग को थोड़ी नहीं पता। बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को पता होगा यहाँ पे कितनी मंदिरें हैं। तो जो हिंदू यहाँ पे रहते थे कहाँ चले गए? पता नहीं भाई, उसका तो पता नहीं हम लोग को, उस चीज़ का हम लोग को थोड़ी नहीं पता होगा कि हिंदू लोग रहते थे। मेरे बाप दादाओं के ज़माने को जो लोग रहे अब यहाँ पे उन लोग को पता होगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो आप कहानियों में सुनते हैं कभी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समीर। समीर जी। तो आप कहानियों में कभी सुनते हैं कि इस इलाके में पहले हिंदुओं की आबादी हुआ करती थी, सुनार बस्ती में सुनारी हुआ करते थे और अब जो है संख्या न के बराबर है? मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना, नहीं सुना, कभी नहीं सुना। ऐसा है ही नहीं जो हम लोग को सुना है। आप लोगों का जन्म यही हुआ? हमारा जन्म हुआ गम्मू का हत्ते में जी। तो आपके दादाजी भी यहीं जन्मे? हम जब पैदा हुए थे तो मेरे दादा थे नहीं हमारे सामने। कुछ जानते तो होंगे ना दादाजी के बारे में? आप लोग यहीं के निवासी हैं, कहीं से बाहर आए? यहीं के हैं, यहीं पैदा हुआ जी। तो कानपुर के भीतर जो बेकनगंज इलाका है उसमें जो तीसरा मंदिर है वो हमें मिल गया है और हम सुनार गली के उस तीसरे मंदिर तक जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ये कहा गया कि मंदिर का स्ट्रक्चर तो है लेकिन शिवलिंग वहाँ से गायब नज़र आता है। और ये भी 100 साल पुराना और बहुत पुराना मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है। अब इस प्रॉपर्टी पे कुछ लोग रहते होंगे और कौन लोग रहते होंगे उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। कानपुर के भीतर यूपी में योगी आदित्यनाथ का मॉडल जिसकी चर्चा की जाती है वो कानपुर से ही शुरू हुआ जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ भागते दौरान और विकास दुबे ये जो दावा किया गया था मेयर की तरफ से, थोड़ा करीब आए आप आदित्य दिखाएं,
कि यहाँ पे ये जो है शिवलिंग यहाँ पे स्थापित था और मंदिर काफ़ी प्राचीन है। शिवलिंग के जो निशान हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन शिवलिंग यहाँ से गायब बताया जाता है। तो ये शिवलिंग आखिर गायब कहाँ हुआ? बीजेपी की यहाँ पे सरकार है, अगर ये मसला सही है तो इस पर काम कब होगा, और अगर ये मसला सही नहीं है तो इसे क्यों हवा दी जा रही है, ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ये तीसरा मंदिर है तीसरा मंदिर है सुनार गली का, जहाँ की तस्वीरें लगभग यही है। राम जानकी मंदिर आपने देखा, वहाँ पे एक शिव मंदिर हमें मिला, वहाँ पे भी हमें कोई शिवलिंग या नंदी नजर नहीं आए, लेकिन स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से, क्या कानपुर की ये गली संभल की तरह कुछ कहानी दिखाना चाहती है, या कुछ समझ में आपको आ रहा है कि संभल में भी ठीक इसी तरीके का सच छिपा हुआ था, लेकिन जब वहाँ पे पथराव की स्थिति 24 नवंबर साल 2024 को हुई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहाँ पे कई ऑपरेशन चलाए और खुदाई शुरू कराई, जेसीबी लगवाई, क्रेन लगवाए, और वहाँ पे कई कुएं पाए गए। और ये जो स्थिति है जो आप देखें वो आपको साफ नज़र आता है कि यहाँ पे अब बकरियाँ पाली जाती हैं, और जो बकरी है आप वो देख सकते हैं, वो जो कूड़ा है आप उससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अब रहते हैं। तो कानपुर की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, यहाँ के जो विधायक हैं वाजपेयी जी, यहाँ के जो सांसद हैं अवस्थी जी, यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, क्या वो देख पा रहे हैं कि मंदिरों की ऐसी स्थिति भारत के भीतर क्यों हो रही है? अगर ये मंदिर है, अगर इसका स्ट्रक्चर सही है, अगर ये इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग है, तो फिर वो शिवलिंग कहाँ गायब हो गया? सामने एक दुकान चलती है, दुकानदार से ही बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक यही पैटर्न संभल में दिखा था, और उसके बाद ये सवाल कहा जाने लगा अखिलेश यादव की तरफ से कि जहां आप खुदाई करेंगे वहीं आपको मंदिर मिल जाएगा। ये भी एक प्रश्न है जो सही कहा जा सकता है। आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं, तो पहले आपकी दुकान पीछे तक थी? नहीं। ये दुकान आप कब से चला रहे हैं? ये हमारे यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल हो गए पापा के टाइम से। पापा के टाइम पे। तो ये ज़मीन प्रॉपर्टी में पीछे कौन रह रहा है? ये हमारी प्रॉपर्टी है पीछे तक जी। तो मंदिर के पीछे आपका घर हो गया? पीछे मेरा घर है, उसके पेपर हैं, सब है। ये आगे है, इसका मकान नंबर जो है ज़मीन का अलग है, मेरा मकान जो पीछे का है वो मकान नंबर अलग है। मंदिर का मकान नंबर 101/191 है, मेरा घर का नंबर है 101/192। तो ये कब आपने दस्तावेज पे करवाया है 192? कब कराया हमें तो मालूम नहीं, मेरे बाप दादाओं के टाइम से है। तो अच्छा, ये जो जितने भी मंदिर यहाँ पे कर्नल बेकनगंज में हमें दिखे, मंदिरों का जो नक्शा पे नंबर है वो अलग हो गया है, और जो पीछे जिनके मकान है वो अलग हो गए हैं। तो ये करवाया गया है, ये पहले से ही थे जब आप लोग ज़मीन पे थे? ये पहले से है, पहले से। तो अगर कभी मंदिर अगर सरकार लेती है या उसे जीर्णोद्धार मंदिर का करती है, तो आपका मकान इस तरीके से तो बच जाएगा। मंदिर जो है सरकार उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी। वो मंदिर की जगह उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ शिवलिंग था, आकार में तो दिख रहा है। तो भैया ये जब से हम पैदा हुए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब से हम लोग पैदा हुए हैं ये ऐसे ही पड़ा। बानवे दंगे का क्या जुड़ा है? सच 92 दंगे के बाद से बंद? ये जो है ये 92 के दंगे से पहले रजिस्टर्ड है थाने में, ये जब से ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। 92 दंगे तक यहाँ पे पूजा पाठ होती थी, उसके बाद बंद हो गया। कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा ही है, जब उससे पहले से ये ऐसा है। आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बताइए कि 92 में जब दंगा हुआ था, राम मंदिर जो बाबरी जो विवाद हुआ था, उसके बाद यहाँ एक दंगा हुआ, भीषण दंगा था। तो जो न्यायिक आयोग जो संभल में जो पेश की गई है सरकार के सामने, तो न्यायिक आयोग में दोस्तों संभल की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के कुछ पन्ने हमें वहाँ के अधिकारियों द्वारा दिए गए थे, और उस पन्ने में ये लिखा गया था कि जो रस्तोगी समाज है, जो भीषण दंगा संभल में हुआ 1978, 1988, कई दंगे वहाँ पे जो दर्ज किए गए, उन सभी दंगों में सबसे गहरा प्रभाव वहाँ के सुनार समाज पे पड़ा, रस्तोगी समाज में पड़ा। आप शहर के किसी भी ज़िले के शहर में जाएंगे, रस्तोगी समाज का एक मार्केट होता है, ठीक यही मार्केट वो भी है, सुनार गली कहा जाता है। लेकिन मैं सुनारों की तलाश कर रहा हूँ कि सुनार मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ बात होगी। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ जांच हुई, तो क्या संभल की तरह यहाँ भी सच निकलेगा? मंदिर निकलेंगे, कूप निकलेगा, कुआं निकलेगा? मैं अब जो जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसकी मैं बात कर सकता हूँ। तो मंदिर है ये पूरे शहर में जहाँ मंदिर है, इसका मकान नंबर है 101/191। बट मैं ये जानता हूँ मैं पूरे शहर में क्या है पूरे नहीं है ना। तो यहाँ बकरी कौन पाल रहा है, मतलब बकरी कौन बांध रहा है? तो वहाँ बकरी ने गोबर कैसे किया है? कहाँ पे? अरे तो पीछे आता है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ तो कुत्ते भी हक के जाते हैं, यहाँ कुत्ते आते, कूड़ा उठा के अंदर पड़ते हैं, हड्डी पड़ी रहती है, सब कुछ पड़ा रहता है। सफाई देखिए रोज डेली होती है।
पाइप सरकारी लगे थे, ये सरकारी, हाँ सरकारी पाइप लगे थे, ये खुला हुआ था ये यहाँ पर। हाँ ये सरकारी पाइप था यहाँ पर। आप लोग सफाई की देख रेख आप कर रहे हैं आप लोग? ये हाँ ये करते हैं यहाँ की सफाई हम ही लोग सब करवाते हैं, सब सफाई हम ही लोग करवाते हैं। ये जो है मंदिर 100/191 और हम लोग का मकान 100/। 3 मंदिर तो मुझे मिल गए, राम जानकी शिव मंदिर और यूबी शिव मंदिर। चौथा 5वां कहाँ है? वो आगे होंगे, अब आगे चलते हैं, आदित्य पड़ताल करते हैं कि सुनार गली में ये किस तरीके की स्थितियां हैं, सरकार किस तरीके से जांच करवाना चाहती है, लोग जो है योगी आदित्यनाथ से किस तरीके की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, उनकी जांच की इतनी धीमी गति से चल रही है, क्या वो जो नेता हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए इन सब मसलों को उठा रहे हैं, और जब मसला बड़ा हो जाता है, जब लोगों की नज़र में आता है, तब जो है उस मसले पे कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होता है। संभल में भी कुछ इसी तरीके की कहानी हुई थी। एक याचिका डाली गई थी, जो वहाँ पे मस्जिद थी, वहाँ पे दावा किया गया कि वो मंदिर था, और उसके बाद न्यायालय में वो केस की सुनवाई होती है, और न्यायालय ने ही आदेश दिया था सर्वे का, और सर्वे के दौरान 24 नवंबर को सुबह 6 बजे 2024 में पथराव हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जो जांच है वो गंभीर हो जाती है। कानपुर के भीतर जो यहाँ के लोकल मुसलमान हैं वो इस बात को मानने को तैयार है कि ये मंदिर तो है, लेकिन मंदिर है तो शिवलिंग कहाँ गया, मंदिर है तो नंदी कहाँ गया, ये तमाम चर्चाएं हैं। और ये सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए कि जब कोई समाज रहता है, जब कोई इतिहास रहता है, तो उसकी एक आस्था होती है, और यहाँ पे भी दंगे का इतिहास मिलता है। इस गली में भी एक दंगे का इतिहास है। साल 1992 में एक दंगा हुआ था, और उसके बाद यहाँ की कई कहानियाँ बदल जाती हैं। यहाँ कुछ मंदिर है आसपास, पीछे जैसे 3 मंदिर मुझे मिला, वो तो देख लिया। यहाँ 2 मंदिर पीछे भी बताया जा रहा है। यहाँ पे मंदिर नहीं है कोई, बाकी मालूम नहीं है। जो 2 मंदिर बंद है चाचा, वो कहाँ है? इधर 3 तो हम पीछे देख। कहाँ बताएंगे, हम यहाँ भी नहीं रहते। आप कहाँ के हैं? जाट में तो पास में ही है ना। हाँ तो हम लोग को यहाँ मंदिर नहीं मालूम है भाई, नहीं हम लोग को नहीं मालूम है। लोग कह रहे हैं कि मेयर की रिपोर्ट तो कह रही है कि मंदिरों पे कब्जा हो गया यहाँ पे। यहाँ के दुकानदारों से आप पता कर लीजिए, हम लोग को नहीं मालूम। मुझे लगा आपकी दुकान होगी, आप बैठे हैं। तो ये जो है, जो स्ट्रक्चर है, आप देखें कि अब बहुत तरीके से ये कहानियाँ बदल चुकी हैं। बहुत सारे साक्ष्य ऐसे होंगे जो मिट चुके होंगे, जिनको तलाशा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि इधर भी 1-2 मंदिर है जो मेयर प्रमिला पांडे हैं जो सवाल उठा रही थी। कहाँ है मंदिर? मंदिर इधर नहीं, आगे है। आगे किधर? आगे इस रास्ते से। तो इस रास्ते से चलने पर मंदिर मिलेगा, और हम उसकी पड़ताल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या संभल की तरह इस संभल मॉडल ही कानपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि उसी तरीके का सच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो वहाँ पे तमाम वहाँ पे भी गलियाँ थी, जहाँ पे जैसे दीपा सराय एक इलाका था, दीपा सराय की भी यही कहानी थी। पहले वहाँ पे आबादी कुछ और थी, लेकिन वहाँ पे बाद में 100% आबादी हो गई। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं जो बंद हैं अब, जो जहाँ आई थी मेयर प्रमिला पांडे। आगे हैं, आगे है। तो ये जो उस दौरान जो मंदिरों की बात की गई थी, और जब यहाँ पे मेयर प्रमिला पांडे आई हुई थी, इस मंदिर की भी तस्वीरें 4 साल पहले लोगों ने देखी थी। क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा देते हैं। यूपी में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और तमाम मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखें कि ये एक बड़ा मंदिर है, और ये भी शिव मंदिर जैसा ही दिखाई देता है, और मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन बगल में अब घर बन गया है। एक तरफ मंदिर के रास्ता नहीं है, और दूसरी तरफ जो है खंडहर में मंदिर की स्थिति तब्दील हो गई। मंदिर यहाँ पे भी हमें मिल जाता है, लेकिन मंदिर में ना कोई शिवलिंग है और ना ही कोई प्रतिमा दिखाई देती है। मंदिर का स्ट्रक्चर समझ में आता है, और यहाँ पर ये गंभीर सवाल है कि आखिर अगर इस तरीके की स्थिति मंदिरों की है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है? क्यों मंदिरों की स्थिति ऐसी है? जब यूपी में योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन संभल में चल रहा हो, संभल में इस तरीके की पड़ताल हो रही हो, तो कानपुर में अगर आप देखें तो ये जो है बजरंग बली की जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, जो अक्सर शिव मंदिर के बाहर आपको दिखाई दे देती है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बाकी के ज़्यादातर मंदिरों में ही देखने को मिले। लेकिन सवाल ये है कि कानपुर में योगी आदित्यनाथ के रहने के बावजूद भी अगर ये मसला सही है, ये मंदिर है, तो फिर मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा, जीर्णोद्धार क्यों नहीं कराया जा रहा है? इस मंदिर पर अगर किसी का कब्जा है तो उन भूमाफियाओं को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार प्रशासन को ये कहते हैं कि भूमाफिया कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहा हो, उसे हटाया जाना चाहिए। ये स्पष्ट होता है कि ये कानपुर के बेकनगंज इलाके के मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पे अगर मंदिरों की स्थिति इस तरीके की है तो क्या संभल की आहट कानपुर में भी दिखाई देती है? बाहर स्ट्रक्चर आप देखें, प्रतिमाएं लगी हुई हैं,
मंदिर जैसा आपको दिखेगा। इसके कई प्रमाण हैं, कहीं पे शिवलिंग गायब है, कहीं मंदिर टूटा फूटा है। और इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से आती तो शायद आपको देखकर उतना अफसोस नहीं होता, लेकिन यह तस्वीर यूपी के कानपुर की है। सवाल पूछा जाना चाहिए देश के नेताओं से, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, लोगों की आस्था के विषय का, आस्था का सवाल है। अखिलेश यादव कहते हैं संभल में खुदाई के बाद कि अगर सरकार कहीं भी खुदाई करेगी तो वहां से प्रतिमाएं निकलेंगी। इसका यह मतलब नहीं कि भगवान वहां पे रहते हैं। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी के कई नेता ये दावा करते हैं कि संभल की तरह ही कानपुर के बेकनगंज का सच भी लोगों को दिखाई दे सकता है। तीसरी बात यह कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये कहती है कि भूमाफियाओं को हटाया जाए, मंदिर हो या आम लोगों की जमीन हो, यहाँ वहां से कब्जा खाली कराया जाए, तो ये साक्ष्य आखिर कानपुर पुलिस को क्यों नहीं दिखाई देते, कानपुर कमिश्नर को क्यों नहीं दिखाई देते, कानपुर प्रमिला पांडे जो यहाँ की मेयर हैं, लगातार मेयर हैं, जिनको आगे आके राजनीति में अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ऐसा कहा जा रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रमिला पांडे के साथ उनके पार्षद हैं जिनमें फूट है, जो लोग राजनाथ सिंह तक पार्टी की शिकायत लेके, प्रमिला पांडे की शिकायत लेकर दिल्ली तक जा रहे राजनाथ सिंह तक उनकी शिकायत करने के लिए, उन पार्षदों को यह सच क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये गंभीर सवाल है। आज हमारी पड़ताल में हम 4 मंदिरों तक पहुंचे, चारों मंदिरों की तस्वीरें आपने देख ली होंगी। तय आप कीजिए आपको सरकार से क्या कहना है। सहयोगी आदित्य के साथ अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, कानपुर।